इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत बुरी है फिलहाल, लेकिन पिच को देखते हुए कुछ पता नहीं है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो माहौल बना हुआ है ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का और प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। ये 185 रन नहीं है इस पिच पे, ये 285 रन है। मैंने कहा वीडियो बना दूं, जुम्मा है, नमाज पढ़ने जाना है। और जो लोग बात कर रहे हैं ना गुड टॉस टू लूज, दिल चाह रहा है किस तरह जवाब दूं, इसीलिए पहले वीडियो बना रहा हूं। हाँ जी, ओए होए होए होए, इस तरह का पिच जो है सिडनी का पिछले 4 से 5 सालों में तो नहीं देखने को मिला जहां इतना लेटरली जो है ना बॉल घूम रहा हो। आज कमाल कर दिया हिंदुस्तान की टीम ने, अपना कप्तान को रेस्ट करवा दिया या ड्रॉप कर दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए था। मैच विनर है, ठीक है, फॉर्म अच्छी नहीं है, बाकी बैटर्स कितना स्कोर कर रहे हैं, आप एक को बाहर बिठा के क्या अच्छा कर सकते हैं। आज भी तो 185 रन पे आउट हो गए हैं। एक चांस तो होता है ना, दूसरी टीम पे प्रेशर तो होता है ना। और ये जानते हुए भी कि सिडनी का पिच है, भारत ने ब्रेव डिसीजन लिया। गालिबन थोड़ा सा जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसमें थोड़ी सी आसानी होती है बल्लेबाजों को खेलने के लिए, जिसकी वजह से भारत ने पहले बारी ली और 185 पे भुगत गए। लेकिन इस टेस्ट की जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कप्तान रोहित शर्मा ही ड्रॉप हो गए टीम के अंदर से। कॉन्स्टस की वो घंटे की पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मतलब एक मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डे की बात कर लूं फिर मैं आता हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इस सैम कॉन्स्टस ने फाइट की है, अब्यूज किया बुमराह को, और बुमराह बजाएगा इनको सुबह बजाएगा पकड़ के, क्योंकि लास्ट बॉल पे लास्ट ओवर में जिस तरह बुमराह ने आज बजाया ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया 185 रनों पर ढेर हो गई। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन पर 1 विकेट गंवा दिया है। उस्मान ख्वाजा के विकेट से पहले जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टस के बीच तू मैं भी हुई, जिसका खामियाजा ख्वाजा को आखिरी गेंद पर विकेट गंवाकर उठाना पड़ा। इससे पहले भारत के लिए ऋषभ पंत 40 रनों के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे। आइए देखते हैं मीडिया और लोगों ने इस पर क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्योंकि ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बिहेव हो रहा है, जो मतलब गर्मा गर्मी चल रही है, जो स्लेजिंग चल रही है, ये बहुत बुरी लग रही है। सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद भी इतना बुरा एटीट्यूड नजर आ रहा है। और ये एटीट्यूड ये चीजें शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई विराट कोहली की वजह से, जो कि कॉन्स्टास को उन्होंने जब कंधा मारा उसके बाद पूरी दुनिया में उनको बुरा भला बोला गया। उनके अपने लोगों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, टीवी पे बैठ के उन्होंने बोला कि ये जो तरीकेकार था ये बहुत गलत था। एक यंग बच्चे को, इतना सीनियर जिसका इतना नाम, उसने इस तरीके से कंधा मारा है, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो वैसे ही एक जो है वो किसी चीज़ के पीछे पड़ता है, वो फिर पड़ जाता है और बड़े सख्त किस्म की वो लैंग्वेज यूज उनकी मीडिया की तरफ से की जाती है। फिर विराट कोहली को क्या क्या कुछ बोला गया, रोहित शर्मा को क्या कुछ बोला गया। तो ये स्टार्ट जो है ये विराट कोहली की वजह से हुआ। फिर उसके बाद आप देखें ग्राउंड में ये चीज़ें चलती रही। आज भी कॉन्स्टास के साथ बुमराह का थोड़ा तू मैं हो गई। फिर जब ख्वाजा आउट हुए आखिरी बॉल पे, फिर उसके बाद उस तरीके से उसके बाद जो बुमराह उनके पास गए, तो ये जो माहौल है ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और ये आप एक चीज़ नोट करें, ये जो एटीट्यूड है, ये लड़ाई झगड़े करने का, ये ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से आपको अभी तक नजर नहीं आया। ना स्टार्क ने अभी तक किसी इंडियन बैट्समैन के साथ कुछ किया, ना पैट कमिंस ने किया, ना बॉलैंड ने किया, ना स्मिथ ने किया। किसी ने भी किसी प्लेयर के साथ कुछ भी ऐसा एटीट्यूड नहीं किया जिस तरीके से इंडियंस जो है नजर आ रहे हैं। 185 रन करे जी 72.2 ओवर्स में, जिसमें 21 ओवर्स मेडिन थे। क्या पेनल्टी लगेगी ऑस्ट्रेलिया को, ये देखूंगा। सुंदर का डिसीजन, बड़ी बातें हो रही है, आउट नहीं था। क्या था? आउट नहीं था। चले, इस पे तो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ऋषभ पंत ने 40 करे जी 98 बॉल में,
और आज उसने पुजारा की याद दिलाई, जिस तरह की बॉलें खाई हैं उसने और सुंदर ने खाई, तो सब नहीं है लेकिन इन दोनों ने ज़्यादा खाई हैं। ये पिच इतना अच्छा नहीं है, अगर 50 रन की लीड भी लेता है ना ऑस्ट्रेलिया चौथी बारी में, ये होगा इस पिच पे। अभी जो घास नज़र आ रही है ना सॉफ्ट है। दुआ यही है कि अपना ऑस्ट्रेलिया हैवी रोल ले, उनका जो ओपनर है सैम वो तो चलाएगा इस पिच पे आज के दिन भी और कल के दिन भी। कितनी देर वो खड़ा रहता है ये देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की आंखें देख रही होंगी बुमराह की बॉलिंग पे कि बुमराह। आज और कल काम है सिराज का और कृष्णा का कि वो यहाँ पे अच्छी बॉल करें। जिस तरह बॉलर ने बॉलिंग करी ना, लाइन और लेंथ, बॉल को बल्ले से खिलाना चाहिए बस। फिर मैं देखूंगा चौथी बारी में किस तरह कौन रन्स करता है। लेकिन बात वही है कि पहली इनिंग्स में 50 रन से ज़्यादा लीड नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन बैटर्स के बॉलें लगी ना, ऑस्ट्रेलियन के भी लगेंगी। ये बिल्कुल ही डिफरेंट पिच है। सिडनी में ऐसा पिच होता नहीं है क्योंकि अब क्लाउडी वेदर थे 2 दिन से और नीचे पानी है। 185 रन जी मेरी नज़र में 285 है। अगर जिस तरह की मैं बात सोच रहा हूँ जो मेरे इधर है, अगर उस तरह की बॉलिंग हो गई ना, ऑनेस्ट टू गॉड ये रन बहुत भारी पड़ेंगे। फिर आपको पता है ये सीरीज बराबर करने कितनी इंपॉर्टेंट है। नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाके एक टेस्ट मैच श्रीलंका जीत जाए, दूसरा फोरकास्ट की वजह से पूरा ना हो सके, ड्रॉ कर जाए, तो चांस बने हिंदुस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में क्वालिफाई करने का। फिर आपको लग रहा है कि जैसी बैटिंग की है कि ये शौक है या कोई जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है, जैसे आउट हो रहे हैं, इतने सॉफ्ट डिसमिसल हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि किस चीज की कमी है। पहला टेस्ट मैच जीते हुए हैं, 100 किया हुआ है, रन्स किए हुए हैं, तो उस चीज को कंटिन्यू क्यों नहीं करते। और जैसे आउट हो रहे हैं, जैसे जायसवाल, ठीक है अच्छा बॉल हुआ, चल के खेलने गया, अर्ली ऑन था। और सिडनी में कोई भी कप्तान हो, टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा। पता है कि दूसरे दिन के बाद फिर ऐसा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, फिर बैटिंग करनी बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन उसके लिए आपको अगर 4th इनिंग्स में जाना अपने, तो आपको चाहिए कि पहले इनिंग में इतना बड़ा टोटल लगा दे कि ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो कॉन्फिडेंस उनके हाथ में है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी पिच पे 185 पे आउट कर दिया, फिर सेट होके आउट हो रहे हैं। आप देखिए गिल जैसे 20 पे आउट हुआ कि मौका मिला, लास्ट टेस्ट मैच ड्रॉप हुआ है, बड़ा प्रेशर बनाए मीडिया पे, क्यों ड्रॉप किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो बनता ही था खेलना, लेकिन रोहित शर्मा का भी ड्रॉप होना नहीं बनता था। आप एक बॉलर कम कर देते या आप क्या नाम है फास्ट बॉलर्स को कम कर देते, लेकिन ऐसा किया नहीं है। विराट कोहली आप देखे 17 पे आउट हुआ है, एक बॉल पहले बड़ा इजी सिंगल मिस हुआ, नेक्स्ट बॉल पे ठग स्लिप में, जैसे इस पूरे टूर पे मेरे ख्याल से जैसे आउट हुआ विराट कोहली और कैसे एंगल कर रहा बैट को, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे थोड़ा सा सीम हो रहा, बाउंस हो रहा हो तो आप एंगल करके खेल सकते हैं। तो आप देखिए स्लिप में ही आउट हुए हैं। तो ये एक इतनी बड़ी वीकनेस बन गई विराट कोहली की इस टूर पे कि हर कोई चर्चा कर रहा है इस बात पे कि विराट कोहली के इतने 100 है, इतना बड़ा परफॉर्मर है, एक वीकनेस पे काम नहीं कर सका, ओवरकम नहीं कर सका। तो मेरे ख्याल से अब विराट कोहली को देखना पड़ेगा इसके लिए बेहतर क्या है। जितना अच्छा होगा उस बॉल को एंगल करने के बजाय पूरे बैट से खेले या छोड़ दे उस बॉल को, तो फिर ही बचता है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज से दूर होगा। पूरी सीरीज के अंदर कप्तान पे बड़ा प्रेशर रहा, स्पेशली तब जब कप्तान ने अपने पर्सनल रीजन की वजह से पहला टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया, मना किया। बहुत ज्यादा आवाजें सीनियर भारत के प्लेयर्स की तरफ से उठना स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मौका ढूंढा जा रहा था, स्पेशली तब जब बुमराह ने पहला टेस्ट पर्थ के अंदर जितवा दिया। जब से रोहित शर्मा आए कोई टेस्ट जीत ना पाए और उनकी अपनी फॉर्म बल्ले के साथ भी जो थी इतनी कोई खातिर ख्वाह थी नहीं, अजीबोगरीब तरीके से इस पूरी सीरीज के अंदर आउट होते रहे। और गेस व्हाट, प्रेशर इतना बढ़ गया गौतम गंभीर पे, भारत की क्रिकेट टीम पे कि कप्तान को ही ड्रॉप कर देना पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा ये मैच ड्रॉप है, नहीं खेल रहे। उनके जो रिप्लेसमेंट आई है वो शुभमन गिल की, जो कि 21 रन बना के जस्ट बिफोर द लंच स्ट्रोक नेथन लॉयन को पता नहीं निकल के वो क्या करना चाह रहे थे, जब एक ही बॉल रह गया था उस पे उन्होंने पोक किया और वो आउट हो गए। बड़ा गंदा शॉट शुभमन गिल की तरफ से, वो जो उस टाइम फ्रेम में देखा जाए तो लंच से एक बॉल पहले बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो
आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ गौतम गंभीर, बहुत ज्यादा उन पे भी बातें हो रही हैं कि ड्रेसिंग रूम की जो बातें हैं भारत क्रिकेट टीम की वो बाहर निकल के आई हैं और उसमें कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर की गई है 2 से 3 यंगस्टर्स की तरफ से भी और 1 से 2 सीनियर्स की तरफ से भी। कप्तानी की जंग जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है तबाह कर गई रिसेंट पास में, क्या भारत के साथ भी अब वही होने जा रहा है? ये जो कप्तानी का ट्रांजिशन पीरियड होता है, धोनी से कोहली की तरफ तो स्मूथली आया, लेकिन कोहली से जब वापस रोहित की तरफ जा रहा है तो जब वो गई तब भी बहुत ज्यादा बातें हुई, और अब जब रोहित शर्मा को साइड पे किया जा रहा है तब भी कप्तानी के बहुत ज्यादा उम्मीदवार जो हैं खड़े हुए हैं। और ये एक ऐसी गंदी चीज है कि जब एक ड्रेसिंग रूम के अंदर 2 से 3 से 4 प्लेयर कप्तानी की जंग में लड़ पड़े तो वो टीम कभी भी स्टेबल हो नहीं पाती है। वो जंग जब तक वो लोग टीम में रहते हैं वो जंग जारी रहती है। यही हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देखा कि जिस तरह पाकिस्तान टीम का जो डाउनफॉल बना वो एक कप्तानी की जंग और उसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। इसी तरह की खबरें जो है अब हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। वहां भी कप्तानी की जंग स्टार्ट हो गई और आज तो कप्तान रोहित शर्मा को उनकी बुरी फॉर्म की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, शुभमन गिल उनकी जगह खेले, तो ये एक बड़ी खबरें। और दूसरा, ये जो ड्रेसिंग रूम की जो खबरें बाहर आ रही हैं, गौतम गंभीर की जो चीजें बाहर आई हैं, ये कोई इतनी अच्छे साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि टीम के अंदर से ही भारत के प्लेयर्स या कोच खुद, जो भी कोई हो सकता है, वो मीडिया को खबरें लीक कर रहा। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने 4 तो मिचेल स्टार्क ने 3 और पैट कमिंस ने 2 विकेट चटकाए। भारतीय पारी के दौरान वाशिंगटन सुंदर के विकेट को लेकर बवाल हुआ। स्निकोमीटर ने एक बार फिर से टीम इंडिया को धोखा दिया। सुंदर के बैट और ग्लव्स पर लगे बिना स्निकोमीटर पर हरकत हुई और थर्ड एम्पायर ने उन्हें आउट दिया। पंत एक बार फिर पुल शॉट मारने के प्रयास में आउट हुए। वहीं विराट कोहली का भी कुछ हाल ऐसा ही रहा। इस सीरीज में 7वीं बार स्लिप में कैच आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने दिन की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया है।